मकान मालिक हो लेकिन किराएदार को हटाने में हो रहे हो असमर्थ, तो ये समस्या सिर्फ आपकी नहीं पूरे भारतवर्ष की है। देखो पूरे भारतवर्ष में 67% किराएदार हैं। आप बताओगे 67% किराएदार आखिर हुए तो हुए कैसे? 100% के रेशियो को लेकर चलो तो ये जान लो कि बहुत सारे ऐसे किराएदार हैं जिसने किसी भी मकान मालिक के किराए के मकान को हड़प करके रख लिया और अपने स्वामित्व का दावा कर रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में अगर इस प्रकार की परिस्थितियों से बचना चाहते हो तो आपको कुछ बातों का रखना पड़ेगा ध्यान। पूरा का पूरा वीडियो देखना ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल सके और सटीक जानकारी मिल सके। अगर मेरे वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। देखो सबसे पहले ये जान लो कि पूरे भारतवर्ष में क्या रेशियो चल रहा है और क्या समस्या है। पूरे भारतवर्ष में लगभग 67% किराएदार हैं। वैसे ही बेंगलुरु में अगर देखने जाओ तो उसका रेशियो 47% है। मुंबई में उसका रेशियो लगभग 76% है, क्योंकि मुंबई में धारावी जैसा इलाका जो स्लम एरिया के नाम से जाना जाता है, वहां मोर देन ऑनर टेनेंट ज्यादा है और बहुत सारे मकानों को टेनेंट ने हड़प करके रख लिया है। बेंगलोर में भी इसका जो रेशियो है लगभग 55% का है। तो जहां किराएदार हैं और आप किराएदार को इग्नोर कर रहे हो और अपने मालिकाना हक को समय समय पर प्रस्तुत नहीं करते तो आपके सामने हो सकती है समस्या। आपके पास पैसे हैं, आपने बहुत सारे ऐसे जगह पर जो ऐसे एरिया मुंबई हो, दिल्ली है, बेंगलोर है, अपना फ्लैट मकान खरीद कर रखा है, लेकिन सही समय पर उनको फॉलो अप नहीं करते हो किराए को लेकर या फिर किसी भी प्रकार का पर्सनल विजिट नहीं करते हो, तो ये गलती बिल्कुल भूल के भी मत करना। समय समय पर किराए का रिमाइंडर उनको भेजते रहो। अगर वो किराए देने में असमर्थ होते हैं तो उसको रिटर्न में जरूर लेना ताकि आप उनकी बातों को समझ सको, और अगर कोई किसी प्रकार का उनको रिलीफ देना चाहते हो तो उसको रिटर्न में दो और एक डायरेक्शन दो कि आपको इतने दिन के अंदर वो पैसा जमा कर देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो और अपने मकान मालिक का दावा प्रस्तुत किसी भी किराएदार के ऊपर नहीं करते हो और आपने एक लंबा गैप रखा, 12 साल से ज्यादा का गैप रखा है और आप सब चीज को इग्नोर करते हुए छोड़ दे तो आपका मकान भी हो सकता है हड़प। देखो लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 65 में इसको कहा गया है कि अगर 12 साल से ज्यादा किसी भी मकान में विदाउट इंटरफेरेंस या किसी भी लैंड में अगर कोई भी टेनेंट रहता है और अपना मालिकाना हक प्रस्तुत करता है और वहां पे आपने किसी प्रकार का हस्तक्षेप 12 साल के अंतर्गत नहीं किया तो एडवर्स पोजीशन के आधार पर मकान या फिर जमीन पर मालिकाना हक का दावा कर सकता है। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना। देखो अगर आपके मकान में किसी प्रकार का असामाजिक तत्व या किसी भी प्रकार का इलीगल वर्क हो रहा है और आपको इस बात का पता चल गया है तो आप कानूनी पचड़े में भी फंस सकते हो। इसलिए वहां से जल्दी उस चीजों को हटाने की कोशिश करो और टेनेंट को वार्निंग जरूर देना कि समय पर रहते हुए इस मकान को खाली कर दो। अगर वो इसके बावजूद भी खाली नहीं करना चाहते तो लीगल नोटिस के द्वारा उसकी जानकारी दो। वैसी परिस्थिति में अगर कोई भी मकान मालिक अगर इस चीज को इग्नोर करता है कानूनी पचड़े में फंस सकता है। अगर कोई भी किराएदार समय पर पैसा नहीं देता है तो उसको भी मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर लीगल नोटिस के थ्रू इसकी जानकारी दो अगर वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक डिफॉल्टर हो गया है तो। अगर परिस्थितियां ऐसी आ गई हैं, देखो बहुत सारे ऐसे किराएदार होते हैं जो बाजार में दुकान या शॉप्स लेके रखते हैं, क्योंकि वो जो भी शॉप है वो बहुत पुराने समय से चलाते आ रहे हैं लेकिन उनका किराया वहीं का वहीं रहता है, जस का तस। तो आप उनको समय समय पर इस बात की जानकारी दो, क्योंकि रिफ्लेटेशन रेट पूरे देश का बढ़ता जा रहा है। समय समय पर उनको ये जानकारी दो कि जैसे जैसे किराए का दर बढ़ता है वैसे वैसे आपका मकान का किराया या फिर दुकान का किराया भी बढ़ता रहेगा। अगर उस चीज को नहीं मानते हैं तो उसको लीगल वे में उनको नोटिस भी दे सकते हो कि आप पुराने दर पर मकान ले रहे हैं। ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए। मैंने आपको इतना इंटरेस्ट बढ़ाने की बात कही थी, आपने अगर वो लिखित रूप में इसका जवाब देते हैं तो ठीक है, और अगर वो नहीं देते हैं तो आप कानूनी प्रक्रिया से मकान को खाली भी करा सकते हो। क्योंकि बहुत सारे बाजार वाले ऐसे इलाके हैं जहां पे दुकानदार जो है मकान या दुकान को खाली करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनका चला चला बिजनेस होता है। तो वैसी परिस्थिति में कुछ एक्शंस का लेना आपको जरूरी है। अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तो वो उस दुकान पर भी दावा कर सकता है। तो जैसे जैसे आपको इस चीज की जानकारी मिले कि आपके मकान या दुकान में किसी प्रकार का इलीगल वर्क हो रहा है या फिर किसी भी प्रकार किराए से लेकर समस्या हो रही है या
या फिर टेनेंट जो है वो सही आदमी नहीं है, तो आपको जानकारी होते हुए ही तुरंत आपको एक्शन लेना चाहिए। देखो, अगर किसी भी प्रकार का कोई डिफॉल्टर होता है या किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य में संलिप्त होता है, तो सबसे पहले मकान खाली कराने के लिए आपको एक लीगल नोटिस उसको भेजनी पड़ती है कि आपको टर्म कंडीशन बताना पड़ता है, साथ ही साथ आपको ये इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ती है कि आपने इलीगल गतिविधियां करके रखी है या फिर आप पैसे देने में डिफॉल्टर हो रहे हो। आपको मैंने इतने समय से ये किराए पर दे रखा है, जितने जब से आपने किराए पर दे रखा है इसका भी मेंशन करना बहुत जरूरी है। और उस समय इसका किराया ये था, और जब जब बढ़ाने की बात कही आपने बढ़ाया नहीं, और काफी समय से अगर आप वो लोग किराएदार पैसा नहीं दे रहा है तो इस बात की भी जानकारी दो कि आप इतने समय से किराए का पैसा भी नहीं दे रहे हो। तो वैसी परिस्थिति में अगर वो फिर भी मकान नहीं खाली करता है तो आप बिल्डिंग एक्ट का केस कर सकते हो सब डिविजनल ऑफिसर के यहाँ। और जो इविक्शन का जो सूट है बिल्डिंग एक्ट के अंतर्गत, उसके अंतर्गत आप मकान को खाली कराने की प्रक्रिया में जा सकते हो। वहां आपको पूरा का पूरा दावा पेश करना पड़ेगा किस कारण से आप मकान खाली कराना चाहते हो, क्या जो टेनेंट है वो डिफॉल्टर है, या फिर मकान की आपको जरूरत है, रिनोवेट करना चाहते हो, या आपके परिवार में डिस्प्यूट पैदा हो गया, बंटवारा हो गया, इसलिए ये शेयर हमारे हिस्से में नहीं आया है, या किसी भी प्रकार की जो भी समस्या है वो उस चीज को उसमें जानकारी देना बहुत। आशा करते हो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर। ऐसे वीडियोस मैं लाते रहता हूं, इसलिए मेरे चैनल पर बने भी रहना और नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए फर्दर मेरे वीडियोस को देखते रहो। तब तक के लिए जय भारत।